एस्ट्रो लाइफ में आपका स्वागत है। जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों के होने वाले परिवर्तन। 14 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में उच्च में होंगे, जिसकी वजह से आपको माँ की प्रसन्नता की अधिक चिंता बनी रहेगी। नाना के घर से आपको किसी प्रकार का शोक समाचार प्राप्त हो सकता है। शत्रु पक्ष में अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको हानि हो सकती है। अधिक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं और धन की कमी आपको तंग करेगी। किसी विदेश की यात्रा पर भी आप इस समय में जा सकते हैं। अगर विदेश जाने का आपका कार्यक्रम है तो यह सफल होगा। सुख व आनंद आप उठाएंगे, लेकिन आपकी आक्रामकता के अंदर वृद्धि होगी। आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं रहेगा। दूसरे लोगों को आप दबाकर उनसे काम लेना चाहेंगे, जिसके परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। कर्मचारियों पर काम के लिए दबाव डाल के आप काम लेने में सफल रहेंगे। अब दूसरा ग्रह गोचर कर रहे हैं मंगल। 4 अप्रैल को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके नीच राशि में प्रवेश करेंगे। इसकी वजह से आपको कुछ कष्ट हो सकता है, अभाव हो सकता है, कमियां हो सकती हैं। भाइयों से कुछ आपको परेशानी हो सकती है। आपके अगर आश्रित कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अपने व्यवसाय में आप कुछ कमी महसूस करेंगे और चिंताओं का सामना करेंगे। आप उन्नति के लिए परिश्रम करते रहेंगे, लेकिन शत्रु घर से आपको कुछ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों के साथ विवाद हो सकता है। आप जिद्दी, उतावले व चिड़चिड़े होंगे लेकिन आपकी संपत्ति में वृद्धि होती रहेगी। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपके कुछ कुटिल सहयोगियों के आप संपर्क में आ सकते हैं, उनसे सावधान रहें। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं या पत्नी को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। इसलिए आपको वैवाहिक जीवन में धैर्य से अपना काम करना होगा और पत्नी के साथ झगड़ों से आपको दूर रहना होगा। शनि आपके 11वें भाव में 29 मार्च को गोचर करके आपके स्वर्ण के पाए हो जाएंगे। स्वर्ण के पाए में जब शनि आते हैं तो वो ग्रह क्लेश एवं चिंताओं को देने वाले होते हैं, लेकिन दशमेश का लाभ भाव होने से आपको कई प्रकार के लाभ होने की भी इस समय में संभावना है। अब जानते हैं स्वास्थ्य संबंधी ये महीना आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर आप किसी प्रकार की लापरवाही बरतेंगे तो आपको एक छोटा सा रोग इलाज कराने के लिए फिर लंबा समय लग सकता है। इस महीने में ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य संबंधी मामलों को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त है। यदि आप छोटी बीमारी होने पर उपचार नहीं करेंगे तो आपको कठिन स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और आपकी चिंता बढ़ सकती है और इलाज के अंदर आपको समय लग सकता है। धन के विषय में इस महीने में आपके भाग्य के लिए बहुत शुभ बनी हुई है। धन संबंधी बड़े सौदे होने की इस महीने में संभावना है। आप किसी मुकदमेबाजी या विवाद में शामिल हो सकते हैं। ऐसे विवाद का निर्णय आपके पक्ष में भी होगा। इससे आपको बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से लाभ होने की संभावना है। सरकारी विभाग से अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो उसको आप पूरा इस महीने में कर सकते हैं और वह आपके लिए लाभदायक होगा। इस महीने में आपके द्वारा लिए गए निर्णय आर्थिक रूप से आपको लाभ पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी नए काम में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उपयुक्त है। अब जानते हैं व्यावसायिक दृष्टि से दशम भाव के स्वामी शनि लाभ भाव में आपके आए हुए हैं। इस स्थिति का ध्यान रखते हुए
क्योंकि शनि स्वर्ण के पाए हैं, आपके लिए कोई विशेष सुखद नहीं रहेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके बड़े व्यापारी अधिकारियों से आपके मतभेद हो सकते हैं। आपको इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस महीने की अवधि में अचानक आपको विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ सकता है। कोशिश करने से आप अप्रिय घटनाओं को टाल सकते हैं। ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण आपके संपर्क भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपको अपने कौशल का उपयोग करना होगा और स्वयं प्रयास करने होंगे। यात्राओं से संभावित लाभ प्राप्तियां विफल होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा कार्यस्थल पर किसी प्रकार की आप राजनीति से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आप समस्या में आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ बाधापूर्ण है, क्योंकि लाभ भाव में 5 ग्रहों का योग बना हुआ है, जिसमें 4 ग्रह क्रूर हैं और बुध उसमें नीच के हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त स्वाध्याय करना चाहिए। अपने कार्यों की स्वयं समीक्षा करने से स्थिति को आप बेहतर कर सकते हैं और सफलता प्राप्त हो सकती है। टेक्निकल क्षेत्र में आप अपना कौशल दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कुछ मेहनत करनी होगी। कंपटीशन परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को सफलता के लिए अतिरिक्त कोचिंग लेनी चाहिए। यह आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त कलात्मक विषयों में अध्ययन कर रहे छात्रों को भी अतिरिक्त प्रयास करने से उद्देश्य की प्राप्ति होगी। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको हिम्मत और दृढ़ संकल्प से काम करना होगा। टेक्निकल के छात्रों के लिए भी ग्रहों की स्थिति कुछ अधिक अनुकूल नहीं है। अब अगर आप यात्रा का विचार कर रहे हैं तो पहले बताया सूर्य के प्रभाव से 14 अप्रैल के बाद आप विशेष की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के यात्राएँ विशेष लाभप्रद नहीं होंगी। जितनी आप संभावना करेंगे उससे आपको कम ही लाभ होगा। यात्राओं का सबसे शुभ माध्यम रेल व सड़क मार्ग आपके लिए रहेगा। वायु मार्ग से की गई यात्राएं आपको कुछ लाभ दे सकती हैं। इस अवधि में कार्यों के लिए यात्राएं बहुत आवश्यक होने पर ही करें, अन्यथा आपको कुछ परेशानी हो सकती है। यात्रा स्थगित करना ही आपके लिए लाभकारी होगा तथा अकेले यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। सिर्फ काम के लिए ही यात्रा करें, अन्य विषयों के लिए यात्रा करना अनुकूल नहीं रहेगा। यात्रा की अनुकूल दिशा पूर्व रहेगी। पूर्व दिशा में यात्रा करने से आपको कुछ लाभ हो सकते हैं। हालांकि इस महीने में आप शुभ दिशा का प्रयोग करके ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिकूल समय में विदेश यात्राओं से संबंधित योजनाओं में असफलता के भी योग बने हुए हैं। अगर आप विदेश से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और उसके लिए यात्रा करते हैं तो उसको थोड़ा आप डिले करें, उससे आपको लाभ होगा। पारिवारिक दृष्टि से भी कुछ शुभ नहीं जान पड़ता। किसी ऐसे व्यक्ति से विशेष लाभ होने के प्रबल संकेत हैं जो रुतबे और सामाजिक स्तर में आपसे बहुत नीचे की श्रेणी का हो। वो आपका कोई कर्मचारी या नौकर भी हो सकता है। आपके बच्चों का भी पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा करने के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिससे आप संतुष्टि महसूस करेंगे। परिवार की प्रसन्नता व आपसी तालमेल का वातावरण रहेगा। लेकिन कुछ ग्रहों के कुप्रभाव के कारण से आपकी संतान में या विद्यार्थियों को उनकी विद्या में रुकावट हो सकती है। पिता और संतान के मध्य आपसी संबंधों में तनाव बनने की स्थिति बनेगी। इस प्रकार तनाव का सामना आपको चतुराई बुद्धिमत्ता से टालना होगा। अधिकतर बच्चे अपने अध्ययन कार्य में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तथा व्यावसायिक शिक्षा व कंपटीशन की प्रतियोगिताओं में उनको कुछ कठिनाई हो सकती है। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।